उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद दक्षिणपंथी संगठन द्वारा कराए गए कथित शुद्धिकरण यज्ञ का मामला अब तूल पकड़ चुका है। राज्यसभा में इस घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपने व्यक्तिगत अपमान और दलित पिछड़ा विरोधी सोच का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में कांग्रेस अनुसूचित जाति एससी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विशाल और आक्रोशित पैदल मार्च निकाला। ये पैदल मार्च गुरुग्राम के पुराने सिविल अस्पताल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग हरीश बेकरी तक निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ नजर आया। जुलूस में शामिल लोग हाथों में तख्तियां और झंडे लिए सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार और उसकी विचारधारा को आड़े हाथों लेते हुए बुलंद आवाज में नारे लगाए। जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में। ये सिर्फ खड़गे जी का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। अनिल धानक। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल धानक ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। अनिल धानक ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सम्मानित जननेता हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी सार्वजनिक मंच पर उनके कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण का ढोंग रचना बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की सामंती और दलित विरोधी मानसिकता को जगजाहिर करता है। देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी समाज को पीछे धकेलने और छुआछूत जैसी कुरीतियों को शह देने का काम कर रही है। अनिल धानक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के मानसिक अत्याचार और संवैधानिक मूल्यों के हनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और चेताया कि अगर ऐसी मानसिकता पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। ये दलितों का अपमान करती है। आप ये देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो लोग उनको नहीं जानते। जब उनका ये अपमान कर सकते हैं तो हमारे जैसे लोग, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग, उनका क्या किस तरीके से अपमान करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी हल्द्वानी में जो प्रोग्राम था खड़गे साहब का, तो वहां पर प्रोग्राम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से शुद्धिकरण करने का काम किया और दलित विरोधी जो है, दलितों का अपमान करने का जो काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही करती आने लग रही है। तो उसी के लिए हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहते हैं हम कि दलित जो है कमजोर नहीं है किसी बात से, और इसका जो जवाब है पहले भी 2024 में दिया था। इनकी प्रॉपर बहुमत से सरकार नहीं है आज की डेट में भी, और बहुत ही जल्दी इनको उखाड़ने का काम करेगा दलित। सर, प्रदर्शन तक भाजपा ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये बीजेपी का काम नहीं है, किसी हिंदू संगठन का नाम बताया है, इसे कैसे देखते? नहीं, हिंदुओं के ठेकेदार तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। हिंदुओं की ठेकेदारी किसने ले रखी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सर, ये प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा या इसके लिए कोई ज्ञापन भी? नहीं, बिल्कुल ज्ञापन देंगे। पूरे देश के अंदर जो है हम जिले वाइज प्रोग्राम करेंगे। आज हमने स्टार्टिंग की है यहाँ से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो हमारे को आदेश दिए थे, और राहुल गांधी जी का उनके पास मैसेज आया था कि सभी लोग जो है प्रदर्शन करें और दलितों का अपमान सहन नहीं करेगी। ये रैली कहाँ से कहाँ तक से? ये हम सिविल हॉस्पिटल से और हरीश बेकरी सोना चौक तक वहाँ बैठेंगे जाके। लगभग आज कितने लोग हैं? यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं, आपके सामने दिख जाएंगे। आप समाज के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आंदोलन क्या है कि ये जी हक की लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार बनती है और दलितों का अपमान करती है, तो मुस्लिम और दलित लोग यहाँ पे मतलब रहने का अधिकार नहीं है क्या हमारे को? हम भारत में पैदा हुए, हम कोई बाहर से लोग आए हुए हैं क्या? तो दलितों का विरोध जो है ये करते आए हैं और ये कुचलने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल इन्होंने बंद करे, सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इनका ये जो रवैया है ये चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी इनकी दुकान बंद होने वाली है। दलित समाज को कैसे सम्मान दिलाना? दलितों के सम्मान के लिए तो खड़े बहन जी यहाँ पे। भाई आज की जो डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखें तो आम व्यक्ति इनकी सरकार में कैसे सुरक्षित होगा? रेप, बहन बेटियों पे रेप के दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे मर्डर के जो है मामले वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं हरियाणा पे, और सीएम साहब को जो है पंजाब संभालने की पड़ी है, हरियाणा संभल नहीं रहा है इनसे। दिन प्रतिदिन अभी करनाल में हमारे भाई वाल्मीकि का मर्डर हुआ, अभी दादरी में मर्डर हुए, तो दिन प्रतिदिन जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार विफल सरकार है। और हमारी बहन जी हमारी साथ में सुनीता वर्मा जी ये भी बताएंगे आपको। वो इधर ले आओ। ये बहन जी है ना। चलो
सबसे पहले तो आपके तमाम चैनल से जितने दर्शक साथी जुड़े हैं उन सभी को नमस्ते कहना चाहती हूँ, सादर जय भीम कहना चाहती हूँ। देखिए आज किस तरीके से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके और सांसद है वो, और इस तरीके से जो हल्द्वानी यानी उत्तराखंड में वो एक सभा करने गए थे, वहाँ उन्होंने अपना संबोधन करके जो ही वहाँ से हटे तो इन बीजेपी वालों ने और जो आरएसएस का विचारधारा है, जो इनकी एक दलित विरोधी और जातिवाद जो संकीर्ण एक घृणित सोच जो मानसिकता रखते हैं, उन्होंने किस तरीके से उस जगह को शुद्धिकरण करने का काम किया। मतलब कहने का मतलब जो सदियों से जो उनकी सोच जो मानसिकता थी एक जातिवादी एक घृणित सोच की, वो मानसिकता आज देश आजाद अब 2 दिन बाद में 79वां आजादी दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन उनकी सोच वहीं की वहीं मौजूद है। आज भी वो नहीं चाहते कि कोई भी दलित ऊपर उठे, वो नहीं चाहते। उनकी सोच इस तरीके की हरकत करना घृणित सोच को दर्शाता है और छोटी सोच को दर्शाता है, जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सदियों से उस छुआछूत को, उस इस तरीके से जो हमें समानता का अधिकार देकर बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, वो संविधान हमें आपस में भाईचारा सिखाता है, आपस में समानता का एक दूसरे से सम्मान करना सिखाता है। लेकिन ये लोग भूल गए कि हमारा देश संविधान से चलता है। ये जो आज कुर्सी पे बैठे हैं संविधान की बदौलत बैठे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात कहना पड़ता है कि ये संविधान को भी नहीं मानते। ये मानते हैं तो सिर्फ मनुस्मृति की विचारधारा को मानते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात विशेष तौर से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी और आरएसएस की तो सोच ही घटिया है, दलित विरोधी है, छोटी सोच और घृणित मानसिकता की है। लेकिन जो कुर्सी से बैठे हुए जो एससी समाज के जो मंत्री विधायक जो सांसद बने बैठे हैं उस पार्टी में, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप समाज के साथ धोखा दे रहे हो। आज एक सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का बेइज्जती नहीं हुई, उनका अपमान नहीं हुआ, अपमान हुआ है पूरे समाज का, उन दलितों का, उन पिछड़ों का जो सम्मानता से एक दूसरे को भावना से देखते हैं। तो मैं उन तमाम विधायकों से, सांसदों से कहना चाहती हूँ कि अगर समाज के हितैषी हैं, अगर समाज को आप दुख दर्द को जानते हैं और बीजेपी द्वारा इस अपमान को अगर आप सहन देखते हो तो आपको कुर्सी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी सिर्फ 2 दिन की होती है। समाज और भाईचारा हमेशा रहता है। अगर समाज में अपना चेहरा दिखाना है तो अपनी कुर्सी छोड़कर समाज के बीच में आइए। ठीक, कोई भी